विपक्षी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई सामान्य फॉर्मूला तय होता। इससे पहले ही गठबंधन में तगड़े तगड़े झटके लगने लगे और ताजा झटका गठबंधन की वरिष्ठ सहयोगी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी है। बनर्जी ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में टीएमसी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और किसी दल के साथ ममता बनर्जी कोई गठबंधन नहीं करेगी। ममता बनर्जी के इस बयान पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ममता बनर्जी को जब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अहंकारी और बेईमान कहा था, तभी इंडिया गठबंधन के दरकने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। अब ममता बनर्जी के इस बयान से विपक्षी गठबंधन मुसीबत में फंसता नजर आ रहा है। ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच तनाव होने की खबरें पिछले 2-3 महीने से आ रही थी। लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो सका था। आपको बता दें कि कांग्रेस 8 सीटें चाहती थी, तो वहीं ममता बनर्जी ने इस पार्टी को अंडर 5 में रहने की रणनीति बनाई थी। खास बात यह है कि इंडिया गठबंधन की कुछ बैठकों में ममता बनर्जी शामिल हुई थी, लेकिन किसी अहम फैसले में ममता बनर्जी को फ्रंट फुट पर नहीं देखा गया। और पिछले दिनों विपक्षी दलों की वर्चुअल मीटिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शिवसेना यानी कि यूवीटी के नेता उद्धव ठाकरे और सपा नेता अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए और सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी, सपा और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी भी देखने को मिली थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को अहंकारी और बेईमान कहा था। चौधरी ने अपने बयान से कांग्रेस और टीएमसी के बीच की दूरी को और ज्यादा बढ़ा दिया। चौधरी ने कहा, जिन लोगों की वजह से वो यानी कि ममता बनर्जी नेता बनी है, उन्हीं को आज ममता अहंकार दिखा रही हैं। ममता और भाजपा के बीच सांठगांठ हो चुकी है। वो पीएम मोदी को धोखा नहीं देंगी और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में ममता सीटों पर समझौता नहीं करना चाहती है। वर्चुअल मीटिंग में एक तरफ नीतीश कुमार का संयोजक पद लेने से मना करना और दूसरी ओर 3 बड़े नेताओं का वर्चुअल मीटिंग से किनारा करना, ये गठबंधन की एकजुटता के लिए शुभ संकेत नहीं था। नीतीश कुमार की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। नीतीश कुमार ने इस पद के लिए अनिच्छा जताई। नीतीश कुमार का कहना था कि गठबंधन का संयोजक बनने की उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। गठबंधन की एकजुटता जरूरी है। जमीन पर ये गठबंधन आगे बढ़ना चाहिए और राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विपक्षी दलों के नेताओं के इन बयानों को कांग्रेस ने बखूबी समझा था। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये बात जानता था कि देर सवेर गठबंधन में दरार आएगी। विपक्षी गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग को भाजपा ने अपने लिए फायदे का सौदा जैसा माना था। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इस मीटिंग पर नजर रखे थे। उन्होंने कहा था कि जब मैंने विपक्षी गठबंधन की बैठक के बारे में सुना तो पता चला कि ये एक वर्चुअल बैठक है। वर्चुअल गठबंधन सिर्फ वर्चुअल बैठक ही करेगा और इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकते। विपक्षी दलों की वर्चुअल मीटिंग में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे और सपा नेता अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए थे। सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी, सपा और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है।